जिंदाबाद जिंदाबाद, रोडवेज के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब, सारे साथी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, करप्ट ऑफिसर नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, करप्ट डीआई को बदलो बदलो बदलो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, रोडवेज साथी जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा रोड हमने नहीं पता, स्टाफ का नहीं पता, ये एचकारण है, ये उस वाला हमने नहीं पता हमारे रोडवेज का। सरकार तो तैयार बैठी मेरे भाई विभाग को खत्म करने के लिए, का खत्म अंदाज हो जाए। मेरी रिटायरमेंट कुदरती अभी है, मेरी भी 30/4 को, उसके बाद भी लड़ाई अन्याय के खिलाफ देश में कहीं भी होगी, सबसे आगे लड़े खड़े मिलेंगे। ये मेरी जिंदगी का असूल है, चाहे वो सामाजिक लड़ाई हो डिपार्टमेंट की। तो जी सर, क्या कारण है जो आप हड़ताल कर देते हैं? क्या आज का जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है वो रोडवेज कर्मचारी एकता यूनियन द्वारा दिया गया है, क्योंकि यूनियन द्वारा पहले जीएम साहब को मांग पत्र दिया गया था, जिसमें कर्मचारियों से संबंधित बहुत सी मांगी थी, और जो हमारा मौजूदा डीआई है भगवत दयाल शर्मा, उसको बदलने के लिए भी इन्होंने मांग की थी, क्योंकि भगवत दयाल का जो रवैया है वो चालक परिचालक कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल नकारात्मक है। उनका जो बात करने का लहजा है वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो एक तानाशाह हो। कर्मचारियों के परिवार के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ड्यूटी सेक्शन जो कि एक सरकारी कार्यालय है, अगर चालक परिचालक कर्मचारी अपने ड्यूटी से लेकर छुट्टी से लेकर अगर कोई मांग डीआई के सामने रखता है तो वो उसको वहां से भाग जाने की धमकी देता है, भी आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, भाग जाओ, आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ड्यूटी के लिए बार बार परेशान करता है, छुट्टियों के लिए बार बार परेशान करता है। और अभी 2-4 दिनों से लगातार अखबार में जो उन्होंने टिप्पणी अपनी तरफ से दी है, भी वो कर्मचारी से 8 की बजाय 10 घंटे भी ड्यूटी ले सकता है, और कर्मचारी काम ना करने की बजाय छुट्टियां लेकर चले जाते हैं, काम करने के आदी नहीं है। अब जो इस तरह के बेतुके बयान है, एक डीआई एक बहुत प्रतिष्ठित पद है, और इस प्रकार की जो एक सोच, जो मतलब मैं ये कहता हूँ घटिया सोच जो डीआई की है, ये गलत है। उसके बारे में आज यूनियन द्वारा एक आज का सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया गया था, जिसमें हरियाणा रोडवेज जागृति मंच ने अपना सहयोग समर्थन इनको दिया है, और रोडवेज कर्मचारी महासंघ द्वारा भी समर्थन दिया गया। तो 3 संगठन आज दरी पर संयुक्त रूप से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा, अभी जो संगठन ने इनको मांग पत्र दिया जीएम साहब को, तो जीएम साहब ने कोई अच्छा रवैया नहीं दिखाया। उनका एक फर्ज बनता था अभी जो इनको बिंदु है, जो इनकी मांगे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके यूनियन को बुलाए, मीटिंग के लिए बुलाए, उनको बताए भी आपकी मांगों पर ये कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन जीएम साहब का उदासीन रवैया जो मांग पत्र के प्रति रहा है, वो बिल्कुल भी डिपो के माहौल के लिए उचित नहीं है। तो हम तो आपके माध्यम से जीएम साहब से यही कहना चाहेंगे, भी समय रहते ही संगठन को बुलाया जाए, संगठन की जो मांगे हैं उन पर कार्रवाई करके संगठन को संतुष्ट किया जाए, ताकि डिपो का माहौल ठीक बना रहे और बसों के संचालन में कोई समस्या ना आए। धन्यवाद। जैसे आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो रोडवेज कर्मचारियों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बस से भी नहीं चल रही, किसी चालक परिचालक से नहीं होंगे, तो जनता को परेशानी। देखो, अगर परिवहन सुविधा से आम जनता को कोई परेशानी आ रही है तो उसका सीधा सीधा जो जिम्मेवार है वो डीआई भगवत दयाल है, क्योंकि उसकी वजह से ही कर्मचारियों को मजबूरी में दरी बिछाकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, कर्मचारियों को बार बार परेशान किया जा रहा है, जातिगत भावना वो कर्मचारियों के प्रति रख रहा है, धमकी देता है, मार पीटने की धमकी भी देता है कर्मचारी को, जो कि उचित नहीं है। कर्मचारी कुछ दिनों तक तो इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब कर्मचारी पानी सिर के ऊपर से चला जाए तो कर्मचारी परेशान होकर किसी न किसी कोर्ट केस या किसी न किसी आंदोलन या चक्का जाम या धरना प्रदर्शन का सहारा तो लेता ही है। और इसकी पूरी जिम्मेवारी, अगर आम जनता परेशान है बस अड्डे पर, तो मैं तो ये कहता हूँ प्रशासन को भगवत दयाल जो डीआई मौजूदा डीआई कुरुक्षेत्र में उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उसकी गलतियों की वजह से, उसकी नकारात्मक तानाशाही रवैये की वजह से जो कर्मचारी धरने बैठे हैं और आम जनता परेशान हुई है, तो उसका जिम्मेवार वही है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आगे की रणनीति क्या रही है? अगर आप आगे की रणनीति तो हमारी यही है कि जैसे तीनों संगठन है, अभी तो आज रोडवेज कर्मचारी एकता यूनियन ने जो प्रदर्शन दिया है उनके बैनर तले है, समर्थन 2 यूनियन का है, लेकिन आगे भी अगर प्रशासन इस डीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है तो तीनों संगठन मिलकर एक रोडवेज कर्मचारी संघर्ष कमेटी का निर्माण करके और आगामी जो आंदोलन होगा, चाहे वो चक्का जाम हो या भूख हड़ताल हो, वो हम आगे करने के लिए मजबूर हो गए। उसका दोष भी, सबसे बड़ा दोष भगवत दयाल डीआई का होगा, उसके बाद जीएम साहब का। राजवीर सैनी, राज्य महासचिव, हरियाणा रोडवेज जागृति। पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सभी मीडिया प्रभारी हमारे पास पहुंचे हमारी समस्याओं को ओपन करने के लिए, प्रशासन को सुनाने के लिए कि हम क्यों प्रताड़ित, क्यों परेशान हैं। आज के दौर में कर्मचारी अपनी खुशी से दरी पे नहीं बैठता, जब प्रताड़ित होता है किसी अधिकारी के द्वारा तभी मजबूरन उसको यहाँ आना पड़ता है। और हमारे माध्यम से तो कई बार 2025 में ही मांग पत्र दे दिया गया था जीएम साहब को, जिसमें भगवत दयाल डीआई साहब के बारे में
इनके रवैये के बारे में। करनाल पे भी डीआई पोस्ट पे थे, तो इनका कुछ रिकॉर्ड हमारे पास आया था वहां से, करनाल से, उससे अवगत करा दिया गया था। पर महाप्रबंधक महोदय ने शायद माहौल खराब होने की वेट कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र डिपो में माहौल कैसे कब तक खराब होगा, देखना चाहते हैं माहौल खराब। क्योंकि करनाल में भगवत दयाल डीआई सर का इतना गंदा माहौल रहा, उनका एक कर्मचारी महेंद्र गौड़ के नाम से है, उनके ऊपर SC एक्ट लगवाया गया एक साजिश के दौरान, जिसके दस्तावेज मेरे पास इस समय पड़े हैं, जिसमें कोर्ट ने खुद कबूला है कि हाँ भी उसमें इनका रोल रहा है। लेकिन हमारे महाप्रबंधक महोदय इसको भी नहीं मान रहे। फिर डीआई साहब ने क्या किया, रक्षाबंधन दिन सरकार तो कह रही है बेटियों के लिए, लेडीज के लिए फ्री बस सेवा चला रही है, मान सम्मान कर रही है महिलाओं का। लेकिन हमारे डीआई भगवत दयाल जी उस सरकार की उम्मीदों पानी फेर रहे हैं, महिलाओं से दुर्व्यवहार करके, छेड़खानी करके, जिसका प्रूफ ये हमारे पास है। दैनिक भास्कर में छपी थी खबर, एक महिला से छेड़खानी की, दुर्व्यवहार किया, उस महिला ने महाप्रबंधक महोदय को रिटर्न में कंप्लेंट दी, लेकिन महाप्रबंधक महोदय ने उस डीआई साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया, वो भी समझौता करवा दिया गया। क्योंकि हमारे डीएम साहब शायद सरपंची जानते हैं, समझौता कराने माहिर रहते हैं। फिर ये करनाल कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें कि भगवत दयाल का साफ लिखा गया कि भगवत दयाल ने करनाल डिपो के अंदर किसी कर्मचारी महेंद्र गौड़ के ऊपर SC एक्ट लगाने की साजिश रची और करनाल डिपो का माहौल खराब किया, जिसकी सूचना हेडक्वार्टर तक गई हुई है, लेकिन इसको फिर भी नहीं बदला गया। उसके बाद करनाल डिपो के अंदर एक कर्मचारी के घर में रात को घुस जाना, नशे में धुत होकर, उसकी धर्मपत्नी के साथ छेड़खानी करना, जिसके दौरान इसकी वहां मारपीट भी हुई। रामनगर थाने के अंदर इसकी दरखास्त भी गई, जिसका भगवत दयाल डीआई साहब के हाथ से लिखा हुआ ये माफीनामा, जिसमें साफ लिखा हुआ कि मैं अपनी गलती को मानता हूँ। पंचायती तौर पर समझौता हो जाता है। यानी इस छवि के आदमी को हम बार जीएम साहब के कानों में ला रहे हैं न्यूज कि सर ऐसे आदमी को यहाँ से बदला जाए। ड्यूटी सेक्शन एक अधिकारी पोस्ट पे बैठे हैं, ये यहाँ पे एक ऐसे छवि का व्यक्ति होना चाहिए जो सात छवि का, जो सभी कर्मचारियों को एक समान समझते हो। लेकिन हमारे डीआई भगवत दयाल शायद ये चीज नहीं जानते। इनका जो रवैया रहा है करनाल डिपो के अंदर माहौल खराब करने का, वही रवैया ये कुरुक्षेत्र डिपो में बना रहे हैं। कर्मचारी ड्यूटी के दौरान कोई समस्या आती है तो डीआई साहब के पास ही जाएंगे, वो तो ड्यूटी से संबंधित लेकर समस्या। लेकिन किसी कर्मचारी के आज इतना खौफ है, प्रताड़ित है कर्मचारी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि ड्यूटी सेक्शन में जाकर डीआई साहब से बातचीत कर सके, अपनी समस्या बता सके। अगर जाते हैं उन्हें क्या जाता है, दफ्तर से बाहर हो जाओ, गेट आउट। क्या दफ्तर डीआई साहब का है, इन्होंने बनाया है? उसका बिजली का खर्चा, सारा खर्चा विभाग का है। विभागीय काम कर रहा है कर्मचारी, विभाग की समस्याओं को लेकर जाता है तो उसका सुनना चाहिए समस्या, पर डीआई भगवत दयाल नहीं सुन रहा है। इस कारण कुरुक्षेत्र डिपो का माहौल खराब होने की पूरी शंका है, जिसके कारण आज ये धरना प्रदर्शन हमारे द्वारा किया गया है। 2025 से लेकर अब तक हम बार लिटिल में दे चुके हैं, आला अधिकारियों को दे चुके हैं, डीजी साहब को दे चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को दे चुके हैं कि इस डीआई को बदला जाए। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है, डायरेक्शन का स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस पहुंची है। क्या इन्हीं कारणों से यहाँ पर पहुंचे, यही कारण है? देखो, प्रशासन की अपनी समझदारी है, समझदार है प्रशासन हमारा, पुलिस प्रशासन लगा लो, हेल्थ डिपार्टमेंट लगा दो, सभी विभाग तो ये सोचते हैं कि माहौल खराब होने की शंका हो तो वहां पहुंचना चाहिए, माहौल खराब ना हो। लेकिन शायद हमारे जीएम साहब की आंखें मुंदी हुई हैं, जिनको साफ दिख रहा है कि कुरुक्षेत्र डिपो में माहौल खराब हो रहा है, माहौल ठीक करने के बजाय उस माहौल खराब होने की इंतजार कर रहे हैं। जब एक डीआई को बदलने की तो डिमांड है कर्मचारियों की, जिससे कर्मचारी प्रताड़ित है, उसे क्यों नहीं बदल देते? ऐसा क्या इनका पर्सनल बेनिफिट क्या है उस डीआई को वहां रखने का? वो कर्मचारी को डराता धमकाता है, मैं फलानी धर्मशाला से लठाले बंदे ले आऊंगा, जो कर्मचारी सीधा नहीं होगा सीधा भी करवा दो। ये डीआई साहब की वर्डिंग है? ये अधिकारी है कि डोन है, गुंडे हैं? मेरा नाम गगनदीप सिंह ढिल्लो, डिपो प्रधान, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी एकता यूनियन।